हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हमने ईवीएस के 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें कि हमने अभी तक पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी का पार्ट 10 देखने वाले हैं जिसमें हमने पार्ट 9 कंप्लीट किए थे। उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 160 तक कंप्लीट करे थे। आज हम उसी आगे से क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने उन 9 पार्ट को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। अभय ने अपने छात्र से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन नंबर ए है, इनमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। ऑप्शन नंबर डी, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 162। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर सी है इसका, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन नंबर डी है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 163। ईवीएस कक्षा में एक समूह में सीखने का उद्देश्य है। क्वेश्चन पूछा गया है समूह में सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन नंबर बी है, लड़के और लड़कियों अलग अलग सीख सके। ऑप्शन नंबर सी है, कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग अलग करना और उच्चारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर डी है, संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा प्रत्येक संयोग में मूल्यांकन को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। हमारा क्वेश्चन नंबर 164। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सेमिनार। ऑप्शन नंबर बी है, क्रियात्मक शोधन। ऑप्शन नंबर डी सी है, केस स्टडी। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 165। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत होता है? ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में अधिगम उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 166। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? नंबर ए है, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी है, लघुत्तरी। ऑप्शन नंबर सी है, दीर्घोत्तरी। ऑप्शन नंबर डी है, निबंधात्मक। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। नंबर 167। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वैधता। ऑप्शन नंबर बी है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर सी है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी है उत्तीर्ण करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो विशेषता नहीं है वो है उत्तीर्ण करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 168। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है, अनुभव। ऑप्शन नंबर बी है, अवधारणा का बनना। ऑप्शन नंबर सी है, अन्वेषण विधियों में सत्यापन। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अनुभव की जरूरत है, अवधारणा का बनाना भी है, और ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन भी साथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 169। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी है भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी है मनोकार्यात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र का। हमारा क्वेश्चन नंबर 170। एनसीईआरटी का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षालय खोलना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा में शोधन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षालय को अनुदान प्रदान करना। तो एनसीईआरटी का जो उद्देश्य वह है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 171। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों
की भौतिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूची का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किस आकलन सूची का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी है चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी है उपचारात्मक शिक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलुओं का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 163 प्राथमिक स्तर पर आकलन में सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वर्ष में अंत में वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर बी है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणियों में अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रत्येक सप्ताह और औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 174 दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी है दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 175 एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर ए है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंकों योजना लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना एवं ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं डिजाइन तैयार करना, सर्वप्रथम डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और लास्ट में आएगा हमारा अंक योजना लिखना। शिक्षक सबसे पहले डिजाइन तैयार करता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखता है और उसका संपादन करता है। ऑप्शन नंबर जो लास्ट आता है वो हमारा अंक योजना लिखता है। तो किस क्वेश्चन के कितने अंक है वो लिखता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 176 वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर ए की मतलब फर्स्ट क्या मृदा में वायु है, सेकंड क्या पानी के अंदर हवा है, थर्ड है क्या हमारे शरीर में वायु है, फोर्थ है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन नंबर बी है चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन कौशल। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंतन कौशल। चिंतन शक्ति को विकसित करना चाहता है शिक्षक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 177 एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए है आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, ऑप्शन नंबर सी है बहुत बात करना, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आक्रामक व्यवहार के कारण। क्वेश्चन हमारा 178 कक्षा की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। क्या समझे यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह आकलन में विषयनिष्ठ को कम करता है, ऑप्शन नंबर बी
इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। क्वेश्चन में पूछा गया है रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों में कमियों की पहचान। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेड एवं रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 180, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करने का। तो ऑप्शन नंबर ए है गृह कार्य। ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी है योगात्मक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको PDF मिल सकेंगे और हमारे आने वाली सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको इनके माध्यम से मिल सकेगी।